अच्छा, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया था। आज हमने 1.5 का क्वेश्चन नंबर 19 करना है। ठीक हो गया जी। हमारा को बिल्कुल रूटीन से लेक्चर आपको रेगुलर मिलेंगे, तरतीब से मिलेंगे। इसमें कहता है एसी सर्किट के एक हमारे पास जो डायरेक्ट करंट की सर्किट है, ऑल्टरनेटिव करंट की सॉरी, हैज़ नो इम्पीडेंस। इसकी इम्पीडेंस है वो हमारे पास Z इज इक्वल टू 3 - 6 आयोटा बता दी है। अब Z आपको पता है, कल भी मैंने क्वेश्चन में आपको बताया, तो जो Z शो कर रहा है वो किसको शो कर रहा है? इम्पीडेंस को कर रहा है। एंड इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सोर्स ऑफ द, जो V है वो V हमारे पास है 90 प्लस 3 आयोटा और 30 आयोटा सॉरी। फाइंड द करंट इन द बोथ रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म। हमने रेक्टेंगुलर पोलर फॉर्म में दोनों में करंट निकालना है, तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। हमें पता है V इक्वल टू आई जेड, ये हमारे पास फार्मूला है। V वोल्टेज को शो कर रहा है, Z इम्पीडेंस को कर रहा है और I हमारे पास क्या है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका पोलर फॉर्म में कन्वर्टेड है, तो हमने क्या करना है, I निकालना है। I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई Z, और V की जगह पे हमने लगा दिया, V की जगह पे 90 प्लस 30 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 आयोटा। तो हम यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा इजी करते हैं। ऊपर में से हमारा देखें ना क्या कॉमन आ रहा है, 30 कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा 3 प्लस आयोटा, नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 माइनस सॉरी 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास कट किया, यहाँ पे 10 रह गया। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, हमने इसको रियल इमेजिनरी में नीचे से आयोटा खत्म करना है। 1 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 10 इंटू 3, पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस 6 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 3। अच्छा, आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसकी होता है, माइनस की होता है, तो ये -2 आ जाएगा। 3 प्लस 7 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया जी, तो ये आ गया 10। 3 में से 2 हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना रह जाएगा 1 प्लस 7 आयोटा, और डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये 2 टाइम कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास देखें जो आई आया है वो हमारे पास निकल आया है 2 इंटू 1 प्लस 7 आयोटा। तो 2 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं, तो जो हमारा करंट है वो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 14 आयोटा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब उसने क्या कहता है कि आपने जिसका करंट है वो कौन सी फॉर्म में, अब ये तो हमारे पास कौन से आ गए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आ गए ना। अभी इसको उसने कहा था कि रेक्टेंगुलर में भी निकालो और इसका पोलर में भी निकालो, तो हम इसको यहाँ से पोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, आर की निकालेंगे, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, 4 प्लस 14 का स्क्वायर हम लेंगे तो कितना आ जाएगा 196। तो आर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 200। 200 अंडर रूट। अच्छा, अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 200, तो 200 का अंडर रूट होता है, कितना होता है, सॉरी 20 नहीं होता, 200 को हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2 स्क्वायर। ठीक हो गया जी। और अब हमने क्या निकालना है, इसका आर्गूमेंट निकालना है। तो आर्गूमेंट ऑफ द जी हमको पता है कितना होता है, और जी 10 इनवर्स ऑफ y बाई एक्स 14/2। इसको कट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 7, और 10 इनवर्स ऑफ 7 आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 7 कितना होता है। (81.86), तो ये हमारे पास आ जाएगा 81.87 डिग्री। ठीक है, तो राउंड ऑफ करें तो 88 भी ऑलमोस्ट ये बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो पोलर फॉर्म बनेगी वो हमारे पास बनेगी 10 इंटू 2 अंडर रूट, मतलब हमने कौन सी जेड की पोलर फॉर्म जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये फॉर्म होती है ना। तो 10 इंटू कॉस थीटा की जगह हमने कितना लगा दिया 81.87 डिग्री,
प्लस आयोटा साइन 81.87 डिग्री। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अच्छा, इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे पास कहता है 20 एनक्रिप्ट द वर्ड। अब ये बिल्कुल आप बड़े इजी से क्वेश्चन है, ये आसान से पार्ट हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा डाटा, एनक्रिप्ट मतलब कि हमने क्वेश्चन को अपने डाटा के मुताबिक एनक्रिप्ट करना है। तो एनक्रिप्शन के लिए हमें पास देखें ना, उसने हमें दो फंक्शंस बताए होंगे कि एक उसने बताया एनक्रिप्ट द वर्ड COD बाय मल्टीप्लाइंग द कम्प्लेक्स एनक्रिप्शन की, और उसने अपनी की भी हमें साथ बता दी है। अब देखिए, उससे कहा था कि एनक्रिप्ट हमने एनक्रिप्ट करना है, हमने किसको, कोड को करना है। अच्छा, एनक्रिप्ट करना है तो इसके लिए हम पता क्या करते हैं, इसको हम कोड वर्ड है ना, ये कोड उसने वर्ड दिया है कि इसको एनक्रिप्ट करना है, और की हमें बता दिया है कि जो की है वो हमारे पास किस इक्वल है, 2 माइनस आयोटा। अच्छा जी, अच्छा जी, अब हमने करना है कि आपने एक टेबल बनाना है, CODE, ठीक है जी। अब हमने सबसे पहले इसका कोड नंबर निकालना है, ठीक है। कोड नंबर क्या है, मतलब कि कोड नंबर ये हमारे पास कितने नंबर पे अपने अल्फ़ाबेटिक्स के रो में कितने नंबर्स पे आ रहे हैं। तो हमने क्या निकालना है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास जो उसने हमारे पास अपना दिया था ना कि जी हमारा वर्ड था, और ये इसका C नंबर आ गया, कोड नंबर इसको कहते हैं, ठीक है। C नंबर हम इसको लिखेंगे, और यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, एनक्रिप्ट करेंगे। एनक्रिप्ट करेंगे। अच्छा, अब आपने अल्फ़ाबेटिक्स, ये देखें मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया था पहले, ठीक है जी। अब आपने ये देखें ना, ये ABC मैंने लिखा हुआ है कि अल्फ़ाबेटिक्स के अंदर A कितने नंबर पर आता है, B कितने नंबर पर आता है, C कितने नंबर। अब पहला हमारा C है, तो C हमारे कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। हमने C के आगे क्या लगा दिया, 3। अब हमने इसको पूरा नंबर बनाना है, तो 3 + 0 आयोटा, मतलब हमने पूरा कम्प्लेक्स नंबर बना के लिखना है। इसी तरह O हम चेक करेंगे, O 15 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 15 + 0 आयोटा। इसी तरह जो D चेक करें, तो D हमारा 4 नंबर पे आ रहा है, तो ये बन जाएगा 4 + 0 आयोटा। इसी तरह जो E है, E कितने पे आ रहा है, हमारे पास 5 पे आ रहा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 + 0 आयोटा। तो एनक्रिप्ट हमेशा हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कोड नंबर होता है ये बनता है, और जो हमें की दी जाती है इनको आपस में क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई। मतलब 3 प्लस ये एनक्रिप्ट 0 आयोटा, और हमारी की कितनी दी गई है, 2 माइनस आयोटा, इसे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इसी तरह 15 + 0 आयोटा, इसको हमने अपनी की से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 4 + 0 आयोटा, इसको भी हमने अपनी की से क्या किया, मल्टीप्लाई। आगे आ गया 5 + 0 आयोटा, इसको भी हमने अपनी की से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। अब देखें ना, ये 3 + 0 आयोटा बेसिकली 3 ही लिखा हुआ है ना, तो ये बन जाएगा 6 - 3 आयोटा, ये बन जाएगा 30 - 15 आयोटा। मतलब ये तो पूरी वर्ड लाइन 0 वाली है ना, तो खाली हमने 15 को मल्टीप्लाई, यहाँ पे खाली 4 को करना है, ये बनेगा 8 - 4 आयोटा, और ये बन जाएगा 10 - 5 आयोटा। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ तक आपको आई होप कि बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसका जो अगला पार्ट है आगे से क्या कहता है कि इसी क्वेश्चन को हमने क्या करना है, डिस्क्रिप्ट भी करना है, और डिस्क्रिप्ट के लिए अब इसका अपोजिट काम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया था कि ये जो आंसर आया था इसको हमने क्या किया था, क्या मतलब 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया था, जो हमारा रिजल्ट आया था। अब जो हमारा रिजल्ट आया है उसको अपनी की से डिवाइड करना है। अब जो हमारा रिजल्ट आया है उसको हमने क्या करना है, अपनी की से डिवाइड। ठीक है, हमारे 2 माइनस आयोटा है, तो डिस्क्रिप्ट हमारे पास कितना बन जाएगा, 6 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। हमारी की क्या बताई गई थी, 2 माइनस आयोटा बताई गई थी, तो हमने क्या करना, ऊपर से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन निकाला, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। ये देखें आपस में कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 3। देखें हमारे पास सी क्या है, 3 नंबर है, पहला हमारे पास सी का कितना नंबर आ गया, तीसरे नंबर पे सी होता है, ये डिस्क्रिप्ट फॉर्म होती है। अच्छा जी, अब इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सेकंड जो नंबर इसका था हमारे पास 30 - 50 आयोटा,
अच्छा, इस पे हमने क्या किया, अपने डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, हमने 30 को कॉमन निकाला, अंदर कितना रह गया 2 माइनस, सॉरी 15 कॉमन निकलता है हमारा, 30 तो नहीं निकलता ना। 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, ये कैंसिल हो गया तो हमारा 15 आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास आ गया जी 8 माइनस 4 आयोटा, ठीक है, उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 माइनस आयोटा पे, 4 कॉमन निकाला, हमारा आंसर आ गया 2 माइनस आयोटा, ये कैंसिल हो गए। उसके बाद हमारे पास आ गया 10 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, 5 कॉमन निकाला, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, ये कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आंसर आ गया 5, यहाँ पे 4। ये देख लें हमारे पास सारी इसकी, यानी 5वें नंबर पे हमारे पास ई होता है, पहली बात है 5वें नंबर पे ई आया है ई, तो ये हमारे पास सारा क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अगर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करवाने हैं तो इसमें से आपको आई थिंक मैं 22वां करा देता हूँ, ठीक है, या 21 करवा देता हूँ, बिल्कुल सिमिलर एक ही तरह के। 22वें में ये है कि माइनस आर में आपको 22 करा देता हूँ, बड़े ही आसान क्वेश्चन हैं, बिल्कुल तीनों सिमिलर। अब इसने क्लास का पूछ लिया है, CLASS क्लास का पूछ लिया है, और उसने की हमें बता दिया जो के है वो हमारे पास किसकी इक्वल है -3 + 4 आयोटा। आपने उसी तरह सबसे पहले वर्ड लिखना है, यहाँ पे हमारा वर्ड क्या है, C एक आ गया, एक L आ गया, A आ गया, एक S आ गया, और एक क्या आ गया S आ गया, ठीक हो गया जी। इसी तरह अभी हमने हमारे पास क्या आ जाएगा, आपने लिखना सारा है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा रिपीटेड आ रहा है, आपने 3 दफ़ा लाजमी लिख देना है, ठीक है। जो इसका सी नंबर है वो हमारे पास कितना आएगा, हम सी नंबर इसका निकालते हैं, ठीक है जी। अब हमें पता है जो सी हमने पहले चेक किया वो हमारे पास कितने पे आ रहा था, 3 पे आ रहा था, ए हमें पता है फर्स्ट पे आ रहा है, बाकी एल और एस हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। एल और एस हमारे पास जो एल है वो 12 पे आ रहा है और एस 19 पे आ रहा है, मतलब इसका 12 आ गया और इसका हमारे पास 19 आ गया, इसका भी क्या आ गया 19 आ गया। तो इसकी एनक्रिप्शन फॉर्म क्या आ जाएगी, ऐसी जब एनक्रिप्ट करेंगे तो हमने क्या करना है, इसके साथ हमने +0 आयोटा, इसके साथ भी +0 आयोटा, इसके साथ भी 0 आयोटा, आपने लगाना है लाजमी है, पूरा नंबर आपने शो करना है ना, ठीक है जी, प्लस 0 आयोटा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसका एनक्रिप्शन करनी है, जो हमारा नंबर बताया गया, मतलब इसको 3 + 0 आयोटा मल्टीप्लाई बाय अपनी की से मल्टीप्लाई कर दें, 12 + 0 आयोटा अपनी की से मल्टीप्लाई कर दें, और 1 + 0 आयोटा अपनी की से क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई, सिमिलर मेथड। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम अपना रिज़ल्ट लिख देते हैं, जो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है, लेकिन 3 जब मल्टीप्लाई होगा ये आएगा -9 + 12 आयोटा, ये हमारे पास आएगा -36, मैं थोड़ी सी लाइन लगा देता हूँ ताकि पार्टीशन आपको समझ आ जाए, -36 + 48 आयोटा, ठीक हो गया जी। 19 को जब करेंगे 19 मल्टीप्लाई बाय 3 -57, प्लस जब हम 4 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 76 आई हो, ठीक है जी आयोटा, और यहाँ भी आ जाएगा -57 + 76 आयोटा, ठीक है जी। ये हमारे एनक्रिप्शन की फॉर्म आ गई। अब हमने इसको डिस्क्रिप्ट करना है, तो एक दो पार्ट में आपको कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन की फॉर्म हमारे पास कितनी आ जाएगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी कि -9 + 12 आयोटा, -9 + 12 आयोटा, इसको हमने डिवाइड किस पे कर देना है, अपनी की से कर देना है, -3 + 4 आयोटा। इसी तरह अब इसमें से 3 को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 + 4 आयोटा, ये कट गया, आंसर आ गया 3, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास क्या आ गया जी, -36 + 48 आयोटा, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया -3 + 4 आयोटा पे, 3 को कॉमन निकालेंगे, सॉरी इसमें से हमारे पास आ रहा है जी 12 कॉमन, 12 कॉमन आ रहा है तो -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 + 4 आयोटा, ये आपस में कट गया, आंसर 12 आ गया। सिमिलरली अब हमारे पास एक आ गया -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 + 4 आयोटा,
ये कैंसिल होगा तो हम इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी थी, ये हमारे पास ए की थी, फॉर ए। ठीक है जी। सिमिलरली अब हमारे पास एक पार्ट रह गया, -57 76 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 + 4 आयोटा। अब इसमें से हमारे पता है 19 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह जाएगा -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 + 4 आयोटा। ये आपस में कैंसिल, आंसर हमारे पास क्या आ गया, 19। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड चैप्टर के साथ मुलाकात होगी।